वो मोहतरमा टीवी के इंटरव्यू में कहती हैं कि देश को आजादी 2014 में मिली, 2014 में मिली। मैंने थालियां मारने के लिए नहीं, सोचने बता रहा हूं। देखो आप, अगर वो बात मुसलमान कहता तो अब तक उस पर यूएपीए लग जाता। अगर वो बात मुसलमान कहता तो यूएपीए लग जाता। उसको जेल में डालने से पहले पुलिस स्टेशन में ले जाकर उसके घुटने के बाजू हजरत पुलिस एक छोटी सी गोली मारती उसको और बोलते तूने गद्दारी की। मगर वो रानी है, आप महाराजा हैं, कोई कुछ नहीं करता। वो क्वीन है और आप कोई किंग है, आप कुछ नहीं करते। क्यों नहीं करते? अगर हमारे मुंह से अगर गलती से भी निकल जाता, किसी ने इंडिया पाकिस्तान के मैच में कुछ लिख दिया गलती से, तो बाबा ने कहा गद्दारी का इल्जाम लगा के जेल में भिजा दिया जाएगा। बोलो बाबा। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से पूछ रहा हूं, मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछ रहा हूं, क्या देश 47 में आजाद हुआ या 2014 में आजाद हुआ? बताओ। और अगर यह गलत है तो क्या देश के प्रधानमंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गद्दारी का इल्जाम लगाएंगे सेडेशन का? क्या सेडेशन सिर्फ मुसलमानों के लिए? क्या सेडेशन सिर्फ नौजवान तालिब इल्म और तुलबा के लिए? क्या सेडेशन किसके लिए फिर? और फिर इससे बढ़कर बात यह कि यह संविधान के खिलाफ है। कैसे खिलाफ है? भारत के संविधान में एक फंडामेंटल राइट्स है, हुकूक है और एक ड्यूटीज है। नरेंद्र मोदी बार बार बोलते हैं ड्यूटीज, अपना ड्यूटी निभाओ। नरेंद्र मोदी जी, पार्लियामेंट में बल्कि संविधान में लिखा है कि इस बात को हमको तालीम दी जा रही है संविधान के जरिए कि हर भारत के रहने वाले के लिए, नागरिक के लिए जरूरी है कि वो मुजाहिदीन आजादी की इज्जत करें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा गया। बताओ तुम क्यों खामोश हो? खाली एक बयान आ गया बीजेपी से कि इस बयान से हम नहीं मानते। नहीं मानते तो फिर हम जब बोलते हैं तो हम पर मुकदमा क्यों? हमको भी कहो कि तुम्हारी बात को नहीं मानते, मगर तुम जो चाहे मन गढ़ंत बातें अनाप शनाप बकते रहोगे। अगर हम इजहार ख्याल करेंगे, हमारी राय तुमसे मुख्तलिफ होगी, तुमको पसंद नहीं आएगी तो जेल मेरा मुकद्दर या गोली मेरा मुकद्दर बना दिया जाता है। ये कौन सा इंसाफ है? कल हम सुन रहे थे मीडिया के दोस्त बात किए कि देश के वजीर दाखिला अमित शाह ने अपने आजमगढ़ की तकरीर में जैम का जिक्र किया। हमसे पूछा गया जैम, हमने कहा हम तो टोस्ट पर जैम लगा के खा लेते। तो कौन से जैम की बात कर रहे हैं? हर बात में आजम खान। अरे क्या अमित शाह साहब बगैर मुसलमान का नाम लिए रात में नींद नहीं आती क्या आपको? आपके पेट में इतना दर्द क्यों होता मुसलमान के नाम से? आप तो भारत के होम मिनिस्टर हैं ना, कि जैम में लगा मुख्तार को ला लिया। जिना के बारे में हमको क्या बोलना, हमको ताल्लुक ही नहीं। मगर हमारे से ज्यादा ये लोग बोलते जिना, हम नहीं बोलते। मुसलमान जिना नहीं बोलता कभी, मगर ये लोग बोलते, जिसमें सब शामिल है। आप बताइए कि देश के होम मिनिस्टर हैं और नाम ले रहे हैं किसका? हैदराबाद को भी आए थे, हैदराबाद को भी आकर बहुत हमारे बारे में तस्करा किया। हर जगह हैदराबाद जब कभी आते अमित शाह या तेलंगाना आते बोले ओवैसी ये, ओवैसी ये। हमने कहा हाँ, पूरे भारत के अगर कोई लैला है तो उसका नाम असदुद्दीन ओवैसी। ये सब मेरे मजनू हैं। इनको सुकून नहीं मिलता ना, इनको सुनिए, इनको सुकून नहीं मिलता।
नाम लेना चाहिए मुसलमान का, नाम लेना चाहिए। अरे शिबली के नाम लेना था आजमगढ़ में, हजरत शिबली का नाम लेना था आजमगढ़ में, क्यों नहीं लिए? उन्होंने भी तो बहुत काम किया ना, तारीख बनाई इस मुल्क की, मगर इनको शिबली याद नहीं आया, इनको आजम याद आ गए। इनको कैफे आजमी याद नहीं आया, इनको मुख्तार याद आ गया। अच्छा ये बताइए होम मिनिस्टर साहब, आपने ये बताया कि ये मुसलमान क्रिमिनल है जो हम नहीं मानते आजम को क्रिमिनल। कोर्ट ने अभी कोई फैसला नहीं दिया, कोर्ट जब फैसला देगा मगर हमको ये बता दीजिए कि आपका होम मिनिस्टर, आप ही के मिनिस्ट्री में मिश्रा साहब मिनिस्टर हैं, उनका बेटा क्या जेल में फूल बेचने के लिए गया? जेल में उनका बेटा किस लिए जेल में है बता अमित शाह? उनका बेटा जेल में इसलिए है क्योंकि उसने 4 किसानों को अपनी गाड़ी से रौंद दिया, अपनी राइफल से गोली चलाकर उनका कत्ल किया, और आप उसको अपना मंत्री बनाकर अपने बगल में बिठाकर लखनऊ में कहते हैं कि मैंने टेलीस्कोप से दूर दूर तक देखा, क्रिमिनल उत्तर प्रदेश नजर नहीं आया। तो किसी ने, कहने वाले ने कहा अमित शाह बाजू खड़ा है, तुम सामने देख रहे हो बाजू खड़ा है। आप बताइए ये बीजेपी का मामला, पेट्रोल की कीमत आसमान को छू गई तो देश की जनता गरीबों की आंखों में धूल झोंकने के लिए थोड़े से पैसे कम कर दिए, 10 रुपये 20 रुपये। जब आप 20 रुपये कम कर सकते हैं तो आप 40-50 रुपये भी कम कर सकते हैं, क्यों नहीं करना चाह रहे आप? गरीबों का वोट लेंगे और गरीबों का खून भी चूसेंगे, और महंगाई गरीबों को मार रही है। गरीब परेशान है, मगर ये लोग क्या कहते हैं? जैम जैम। अरे खाने को खाना नहीं है, तुम कौन से जैम की बात कर रहे हो? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये बीजेपी का, और फिर हर तरफ से आप देख रहे हैं कि यहां पर अलीगढ़ मशहूर है, ब्रास के स्टैचूज बनते हैं, ताले बनते हैं, मगर क्या यह बात सच नहीं है कि नोटबंदी ने, जीएसटी ने, लॉकडाउन ने तमाम कारोबार को बर्बाद करके रख दिया? नोटबंदी ने, जीएसटी ने लॉकडाउन में बर्बाद कर दिया। वेल्डिंग का काम होता था, वेल्डिंग के काम के लिए उस सिलेंडर में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती। 1000 लोग, 1000 यूनिट बंद हो चुके हैं, मगर बीजेपी के लोग बात करेंगे तो जे की बात करेंगे, या जैम की बात करेंगे, या फुलां की बात करेंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर अमित शाह कहते होम मिनिस्टर हैं, देश के होम मिनिस्टर हैं, वो कह रहे हैं कि जितने लोग क्रिमिनल हैं वो कहते हैं गोली मत मारो, मारे। अमित शाह साहब आप बताइए, गाजियाबाद में, मैं 2 दिन पुरानी बात कर रहा हूं, गाजियाबाद में 7 लड़कों को, उनका नाम भी सुना देता हूं मीडिया के लिए, क्योंकि वो अमित शाह